तो हम जानेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, एक प्रिज्म होता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। प्रिज्म जिसके 3 कोने होते हैं, पारदर्शी होता है, पानी के कलर का होता है, वाटर कलर होता है, और पारदर्शी होता है, कांच का या प्लास्टिक का बना होता है। जब इस प्रिज्म में से किसी टॉर्च की सहायता से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो यह प्रिज्म इस प्रकाश की सफेद किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जैसे मान लो ये सफेद प्रकाश की किरण आती है और जैसे ही प्रिज्म घुसने के बाद बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये तो है कृत्रिम घटना जो कि हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। अब ये नेचुरली होती है। देखो, जब कभी बरसात होती है, वर्षा होती है, तो वर्षा की जो पानी की बूंदें होती है जो कि वायुमंडल में रहती हैं, इस पानी की बूंद से जब सूर्य की प्रकाश की किरण गुजरती है, इस पानी की बूंद में से जब सूर्य की प्रकाश की किरण गुजरती है और ये सफेद रंग की किरण होती है, सफेद रंग की किरण जब इस पानी की बूंद से गुजरती है तो यह इस प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। अब ये 7 रंग यही रंग है क्रमशः। पहले आएगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इससे हमें यह पता चलता है, इस बात से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। जो प्रकाश हम देखते हैं दिन के वक्त, जिस प्रकाश को हम सफेद पाते हैं, असल में उस सफेद प्रकाश में 7 रंग मिले हुए हैं। मतलब कहने वाली बात यह है कि जब इन सभी रंगों को आपस में मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा? सफेद रंग बनेगा। और ये सफेद रंग जब पानी की बूंद से गुजरता है तो इस तरह की डिजाइन बन जाती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं? इस डिजाइन को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान रखना, इंद्रधनुष गोल बनता है, लेकिन हमें यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। इंद्रधनुष वास्तव में गोल बनता है, ऐसे बनता है। इंद्रधनुष वास्तव में गोल बनता है, लेकिन हमें कैसा दिखाई देता है? हमें ऐसा दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि हम पृथ्वी की पूरी पृथ्वी के प्रकाश को नहीं देख सकते, हम अपनी एक निश्चित स्थान को ही देख सकते हैं। तो जो ये इंद्रधनुष होता है वास्तव में एक गोल होता है, लेकिन हमें इस तरह का दिखाई देता है। ध्यान रखना एक और बात, जो इंद्रधनुष बनता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और ये सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा है तो इंद्रधनुष इसके आगे बनेगा। मतलब कि अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो जो इंद्रधनुष बनेगा वो कौन सी दिशा में बनेगा? पश्चिम दिशा में बनेगा। कौन सी दिशा में बनेगा? पश्चिम दिशा में बनेगा। और कोई व्यक्ति अगर इंद्रधनुष को देख रहा है, किसी इंद्रधनुष को देख रहा है तो सूर्य पूछा जाता है, ये पूछा गया है कि कोई व्यक्ति किसी इंद्रधनुष को देख रहा है तो सूर्य उसके किस दिशा में है? तो उसकी बैक पे, मतलब कमर के पीछे सूर्य मिलेगा। ठीक है, तो दोनों विपरीत दिशा में बनते हैं। यदि सूर्य पूर्व दिशा में तो वो पश्चिम में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है हिंदी में बेंजानी हपी नाला ऐसे बोलते हैं, याद करेंगे। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से इसकी ट्रिक है। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। और अगर इंग्लिश में याद करें तो इंग्लिश में है विबग्योर यानी वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो। इंद्रधनुष के क्रमशः रंग लिखने के लिए
हम इस ट्रिक को पीछे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा और फिर नीला, जामुनी, बैंगनी। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ये से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक के सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और प्रकाश के अंदर ये सभी रंग होते हैं। ठीक है, और इन्हीं रंगों से दुनिया के संपूर्ण रंग बने हैं। जैसे कोई ग्रीन है, ज़्यादा डार्क है तो भी उसे हरा ही कहेंगे। तो ये हमें दिखाई देने वाले पृथ्वी के जितने भी रंग हैं, ये सब की सब इस सफेद रंग की किरण की पैदाइश है और इसकी पैदाइश है सन यानी सूरज। तो प्रकाश के जो 7 रंग हैं, ये 7 रंग प्रकाश यानी कि सफेद रंग की किरण से जन्मे हैं और इसी की वजह से हमें वस्तुओं के रंग दिखाई देते हैं। प्रकाश में 7 रंग हैं, प्रकाश के भीतर 7 रंग हैं। इस बात का पता हमें महाभारत काल में भी या पुराणिक काल रामायण काल में भी पता चल चुका है। उस समय में ये कहा गया है कि सूर्य देव भगवान के 7 घोड़े थे। सूर्य देव भगवान के 7 घोड़े थे। इन घोड़ों को ही वास्तव में 7 रंग कहते थे और ये 7 रंग यही है। तो मतलब हमारे काल में ही, उस जमाने में ही ये पता चल चुका था कि सूर्य की जो किरण होती है उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन हम ये प्रूफ नहीं कर पाए। और बस आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हमें काला, सफ़ेद और रंगीन वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, इसके पीछे क्या कारण है, काला रंग गर्म क्यों होता है, सफ़ेद रंग ठंडा क्यों होता है, क्या कारण है कि सफ़ेद रंग प्रकाश का परावर्तन कर देता है। तो इसके बारे में, काले, सफ़ेद और रंगीन वस्तुओं के बारे में हम डिटेली अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है। तो ठीक है, थैंक यू।